प्रसाद मौर्य की 7वें चरण की यात्रा शुरू होते ही मनुवादियों की नींद हराम हो गई है। कभी गला काटने, कभी सर काटने तो कभी गोली मारने और अब काला झंडा दिखाने पर उतर गए मनुवादी। कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, मान्यवर कांशीराम को गाली देने वाले आज स्वामी प्रसाद मौर्य को गाली दे रहे हैं। हमीरपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य की रथ यात्रा को रोकने की कोशिश मनुवादी मानसिकता में मरोड़ डाल रही है। इतिहास गवाह है कि बराबरी की आवाज हमेशा निशाने पर रही है। संविधान, सम्मान और जनहित को केंद्र में रखकर निकाली जा रही स्वामी प्रसाद मौर्य की 7वें चरण की हुंकार रथ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मनुवादी और पाखंडी मानसिकता वाली ताकतों के पेट में मरोड़ बढ़ता जा रहा है। वजह साफ है, एक ऐसा नेता जिसने पिछड़ों, दलितों और वंचितों के हक की आवाज को केवल उठाया ही नहीं, बल्कि सिर्फ 10 महीनों में अपनी जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में संगठित कर खड़ा कर दिया। आज जन समर्थन का अभूतपूर्व विस्तार कर रहा है। हर जिले, हर विधानसभा, हर ब्लॉक और सेक्टर तक पदाधिकारियों की नियुक्ति तेजी से हो रही है और संगठन मुस्तैदी से एक दूसरे को जोड़ रहा है। यही बढ़ती एकजुटता और जन समर्थन उस विचारधारा के पेट में दर्द पैदा कर रही है जो सदियों से तर्क, शिक्षा, बराबरी और वैज्ञानिकता की आवाज को दबाने में लगी रही। इतिहास गवाह है कि जो बराबरी की बात करता है, मनुवादी उसे निशाना बनाते हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर चौतरफा हमले, गालियां, धमकियां और फर्जी इनाम घोषित करने की जो परंपरा मनुवादी ताकतों द्वारा चल रही है, कोई नई कहानी नहीं है। ये वही पुरानी किताब है जिसने पन्ने पहले भी कई बार फाड़े गए हैं। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा, संविधान और बराबरी की बात की, तब मनुवादी ताकतों ने उन्हें गालियां दी, अपमानित किया और हर स्तर पर रोकने की कोशिश की। जब महात्मा ज्योतिबा फूले ने तर्क, शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टि की बात की, तब उनके खिलाफ षड्यंत्रों की झड़ी लग गई। जब मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज को संगठित कर राजनीतिक शक्ति दी, तब मनुवादी विचारधारा के लोग उन्हें रोकने, धमकाने और दबाने में जुट गए। इतिहास की यही पंक्ति आज स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दोहराई जा रही है। इतिहास की यह पंक्ति आज स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दोहराई जा रही है। जो भी समाज में बराबरी, वैज्ञानिकता और तर्कशीलता की बात करता है, पाखंड और आडंबर को चुनौती देता है, उसे ये लोग पहले बदनाम करने की कोशिश करते हैं, फिर डराने की कोशिश करते हैं और अंत में जन समर्थन रोकने के हर हथकंडे अपनाते हैं। कभी 2 करोड़, कभी 10 लाख के इनाम, साधु के वेश में उग्र बयान, प्रहार की परंपरा वही पुरानी। मनुवादी और पाखंडवादी समूहों द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य पर बेहुदा इनाम घोषित करने की होड़ मची है। कोई 2 करोड़ का इनाम, कोई 10 लाख का इनाम। यह मानसिकता बताती है कि जैसे ही कोई नेता जाति श्रेष्ठतावादी सोच को चुनौती देता है, उनके अंदर बौखलाहट बढ़ जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ऐसे पाखंडी तत्वों को बेनकाब करते हुए उन्हें साधु के वेश में हिंसा फैलाने वाला कहा, तो राजू दास जैसे लोग खुलेआम अपमानजनक और हिंसक बयान देने लगे। ये वही मानसिकता है जो सामाजिक जागृति से पहले अधिक डरती है। हमीरपुर में फिर नाकाम कोशिश, रथ यात्रा को रोकना चाहा, काला झंडा दिखाया गया, लेकिन ये सारी चीजें फेल हो गई। आज हमीरपुर में इस रथ यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। कुछ मनवादी मानसिकता वाले लोगों ने काला झंडा दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हजारों समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। संविधान की बात करने वाली, दलित पिछड़ों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली आवाज को दबाने की ये एक और नाकाम कोशिश थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज क्यों खटक रही है? क्योंकि वे तर्कशीलता की बात करते हैं, वे वैज्ञानिकता सोच की बात करते हैं, वे बराबरी को समाज बनाने की बात करते हैं, वे पाखंडवाद और मनुवाद की नींव हिला रहे हैं और सबसे बड़ी बात, उनके पीछे जनता खड़ी हो रही है। यही कारण है कि जैसे अंबेडकर, फूले और कांशीराम साहब को रोकने की कोशिश हुई, वैसे ही आज मौर्य को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक बात साफ दिख रहा है, इस बार हवा बदल चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की रथ यात्रा अब केवल एक यात्रा नहीं, एक सामाजिक परिवर्तन का अभियान बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला रिपब्लिक।